नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की रिमझिम पुस्तिका का पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह, जिसका अर्थ है अगर मनुष्य चाहे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अर्थात जहाँ चाह होते किसी चीज को करने की, वहाँ उसकी राह अपने आप ही बन जाती है। आज हम करेंगे इसके शब्दार्थ व वाक्य प्रयोग, ताकि हम उस शब्द और उसके अर्थ को अच्छे से समझ सकें। आइए शुरू करते हैं। शब्दार्थ। पहला शब्द है सांझ। सांझ का अर्थ है शाम का समय। अब इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। हमें सांझ होने से पहले ही घर आ जाना चाहिए, या हम कह सकते हैं हमें शाम का समय होने से पहले ही घर आ जाना चाहिए। हम इसके शब्द और अर्थ दोनों को वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं, ताकि हमें शब्द और उसके अर्थ को अच्छे से समझ पाए। आइए अगला शब्द करते हैं। अगला शब्द है दाखिला। दाखिला का अर्थ है प्रवेश। अब इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। विद्यालय में दाखिले के लिए परीक्षा देनी होती है, या हम कह सकते हैं विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा देनी होती है। अगला शब्द है परेशानी। परेशानी का अर्थ है दुख या तकलीफ। अब इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। परेशानी में अपने ही साथ देते हैं, या दुख में अपने ही साथ देते हैं। अगला शब्द है अतिरिक्त। अतिरिक्त का अर्थ है अधिकतर या बहुत ज्यादा। अब इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। आजकल लोग अपना अतिरिक्त समय मोबाइल फोन पे बिताते हैं। अब इसके अर्थ को प्रयोग करके देखते हैं। आजकल लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल फोन पे बिताते हैं। तो आप ऐसे शब्द और उसके अर्थ को वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे, ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। अब है अगला शब्द तरकारी। तरकारी का अर्थ है सब्जी। वाक्य प्रयोग। बाजार से तरकारी लेकर आओ, या बाजार से सब्जी लेकर आओ। अगला शब्द है इस्तेमाल। इस्तेमाल का अर्थ है प्रयोग। इस्तेमाल करना का अर्थ है प्रयोग करना। अब वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। पानी का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, या पानी का प्रयोग संभल कर करना चाहिए। अगला शब्द है नवीनता। नवीनता का अर्थ होता है नयापन। वाक्य प्रयोग। हमें अपने काम में कुछ नवीनता लानी चाहिए, या हमें अपने काम में कुछ नयापन लाना चाहिए। आगे है मिसाल। मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण। अब इसे वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का विदेश जाकर हिंदी में भाषण देना राष्ट्र प्रेम की एक बड़ी मिसाल है। या अब हम इसका अर्थ प्रयोग करके देखेंगे, या कह सकते हैं हम प्रधानमंत्री मोदी जी का विदेश जाकर हिंदी में भाषण देना राष्ट्र प्रेम का एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है। अगला शब्द है विष। विष का अर्थ होता है जहर। अब इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। सांप के विष से मृत्यु हो जाती है, या हम कह सकते हैं सांप के जहर से मृत्यु हो जाती है। अगला शब्द है माहिर।
माहिर का अर्थ होता है कुशल। वाक्य प्रयोग, मेरी बहन चित्र बनाने में माहिर है। या कह सकते हैं हम, मेरी बहन चित्र बनाने में कुशल है। आगे है असंभव। असंभव का अर्थ है जो किया न जा सके या जो करना संभव न हो। वाक्य प्रयोग, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो कि किया न जा सके। ठीक है। अगला शब्द है ठान लेना। ठान लेना शब्द का अर्थ होता है निश्चय करना। वाक्य प्रयोग, उसने मन में ठान लिया है कि वह अब अच्छे से पढ़ाई करेगा। या उसने मन में निश्चय कर लिया है कि वह अब अच्छे से पढ़ाई करेगा। अगला शब्द है घुटने टेकना। घुटने टेकना का अर्थ है हार मानना। अब इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। हमें कठिनाइयों से डरकर घुटने नहीं टेकने चाहिए। या हमें कठिनाइयों से डरकर हार नहीं माननी चाहिए। अगला शब्द है दंग रह जाना। दंग रह जाना का अर्थ है हैरान होना या आश्चर्यचकित होना। अब इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। सर्कस में जानवरों के करतब देखकर बच्चे दंग रह गए। या हम कह सकते हैं, सर्कस में जानवरों के करतब देखकर बच्चे हैरान रह गए या बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। तो आप सभी को ये शब्द और उनके अर्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप भी घर पर ऐसे ही प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।